नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये बहुत ही आप लोगों के लिए खास वीडियो है और जो ये वीडियो है दोस्तों, न जाने आप कितनी बीमारियों का खुद खात्मा कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है दोस्तों प्याज के ऊपर है। 100% जो लोग हैं, 100% जो लोग हैं वो नहीं जानते कि प्याज को किस तरह खाया जाता है और इसकी जो खुराक है वो कितनी होती है। दोस्तों, सभी लोग प्याज खाते हैं लेकिन प्याज खाने का एक तरीका होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाई बहनों से ये निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम लोग प्याज खाते हैं तो सबसे पहले उसका छिलका उतारा जाता है, सभी लोग जानते हैं। और जब छिलका उतारते हैं, चाहे छुरी से निकालते हैं चाहे प्याज को काटते हैं, तो दोस्तों छिलका उतारते समय भी आंखों में पानी आ जाता है। वो किस लिए होता है? आप लहसुन छील रहे हैं, आलू छील रहे हैं या मिर्ची छील रहे हैं, जो लाल या हरी मिर्च होती है उसको छील रहे हैं, लेकिन प्याज को काटने से आंखों में जलन होती है, आंसू निकल आते हैं। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि प्याज के अंदर एक उड़नशील तेल होता है और जब हम प्याज को छीलते हैं या काटते हैं तो जो उड़नशील है तेल है, जो अदृश्य रूप में हमारी आंखों में लगता है, कोई पास में बैठा है उसको भी लग जाएगा तो आंखों में तीव्र जलन हो जाएगी, आंखों में आंसू निकल आएंगे। तो दोस्तों, ये प्याज जो है, जब तक आप उस उड़नशील तेल जो उसके अंदर है उससे पहले पहले उसको प्रयोग करना होता है, तब ये पूरी तरह आपके लिए जो फायदा करेगा। और आयुर्वेद के अंदर दोस्तों प्याज एक ऐसी चीज है कि ये त्रिदोष नाशक है। वात को भी शमन करता है, पित्त को भी शमन करता है और कफ को भी। यानी कि किसी भी प्रकार का रोगी है, चाहे किसी को पेट में गर्मी है, लीवर में गर्मी है, या किसी को खांसी है, कफ हो गया है, कफ की वृद्धि हो गई है, या किसी को वात वृद्धि है, शरीरों में बॉडी में पेन है, तो वो हर व्यक्ति जो है प्याज का सेवन कर सकता है। अब प्याज को खाने का असली तरीका कैसे है दोस्तों? जो एक असली पौराणिक तरीका है दोस्तों, ये मेरे हाथ में अभी सिर्फ ये संतरा ही है, लेकिन डेमो के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने प्याज को ऊपर से छिलका हटा दिया तो अब नीचे जड़ वाला हिस्सा होता है उसको भी हमने काट लिया, लेकिन जो जड़ वाला पोर्शन दोस्तों उसको हमने डीपली काटना है। वो जो सख्त वाला हिस्सा है वो भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, यानी कि हमने उसको ऐसे गोल करके राउंड करके उसको पूरा निकाल देना है, ताकि वो जड़ वाला जितना भी ठोस हिस्सा है वो बीच में ना रहे। ये ध्यानपूर्वक सुनने वाली बातें हैं दोस्तों। फिर आपने क्या किया कि जितनी आपको मोटी लेयर काटनी है, जितनी मोटी लेयर काटनी है उतनी काट दी। काटने के उपरांत आप उस प्याज को तुरंत खा लें। ऐसा नहीं कि आधा खाया और फिर थाली या प्लेट में रख दिया। अब ये जो आपका कटा हुआ हिस्सा है, ये मान लिया हमने यहाँ से काटा है, तो हमने इसको तुरंत जो है ऐसे ही उल्टा प्लेट के ऊपर रख देना है ऐसे, ताकि ये इसको दोस्तों प्याज को जो प्याज होता है ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस को सोखने की शक्ति रखता है। अगर आप इसको आधा घंटा ऐसे ही रखकर खाते हैं दोस्तों, लाभ की ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लाभ की जगह आपको नुकसान होगा। आपका प्याज के खाने का जो बेनिफिट है वो कुछ नहीं होगा। और अगर आप इसको ऐसे गोल काट करके उसको तुरंत जो है प्लेट के नीचे रख देते हैं, प्लेट के ऊपर ऐसे रख देते हैं, और जो आपका कटा हुआ प्याज है उसको आप तुरंत खा लीजिए, ताकि वो जो उड़नशील तेल है प्याज का वो आपके अंदर जाए। दोस्तों, जिन लोगों को खांसी, दमा
या कुछ ऐसी एलर्जी खांसी है, वो इस तरह से यूज़ करें। कोई डायबिटिक का पेशेंट है दोस्तों, ये प्याज जो है डाइजेशन भी करता है, लेकिन अगर जब ये तेल के अंदर पक जाता है तो ये फिर जल्दी पचता नहीं है। तो कच्चा प्याज जो है वो जल्दी पचता है और हमारे जो पेट के अंदर पाचक रस हैं उनको भी एक्टिवेट करता है, उत्तेजित करता है। और दोस्तों, अंत में दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान से सुनना आपने। जिन लोगों का हार्ट बीट ज़्यादा है, मतलब हार्ट बीट ज़्यादा है, हृदय की धड़कन की गति जो है वो ज़्यादा है, वो प्याज का सेवन बिना नागा करें, यानी कि डेली करें। प्याज का प्रयोग रोज करें। इससे क्या होता है कि हमारी हार्ट जो की बीट है, हृदय की धड़कन जो है वो कम हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा जो इफेक्ट होता है, जिन लोगों की हृदय गति कम होती है, तो दोस्तों वो प्याज की मात्रा एक तो खाएं नहीं, खाएं तो बिल्कुल कम। और प्याज की जो मात्रा रहती है दोस्तों, वो 15 से 20 ग्राम है पर मैन। जो भी युवा वृद्ध इस वीडियो को देख रहे हैं, माता बहनें देख रही हैं, कुछ माता बहनों का बीपी लो रहता है, तो इस स्थिति में हृदय की धड़कन जो है वो जिस किसी भी व्यक्ति की या माता बहन की कम है, बच्चे की कम है, तो वो प्याज का प्रयोग जो है बिल्कुल कम करें। बहुत सारे लोग जो हैं आजकल, जैसे हम कुछ लोग मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो उसके अंदर थोक में, थोड़ी मात्रा में नहीं, थोक में प्याज का इस्तेमाल करते हैं वो। और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हमने हॉस्पिटलाइज होते देखा है कि जी ये हृदय गति या इसका बीपी लो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जिसकी हृदय की धड़कन तेज है उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है, लेकिन जिसके लिए हृदय की धड़कन कम है तो वो प्याज का प्रयोग ना करें। अगर कहीं ज़्यादा कर लिया तो ये आपकी हृदय की धड़कन को बिल्कुल ही बंद कर सकता है और ये व्यक्ति की जान भी ले सकता है दोस्तों, ये पक्की बात है। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति इसको खाना चाहे तो 15 से 20 ग्राम ही इसकी अधिकतम डोज है, यानी कि इसकी खुराक है। 20 ग्राम से ऊपर किसी भी व्यक्ति को प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा एक विशेष वीडियो आप सभी के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।